सरकारों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है गंगा में बहती लाशें विनोद गुंबर। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं महंगाई के नाम पर जनता का बलात्कार। इरम कदीर। मोदी और योगी के राज में जनता के हाथ में आया भीख का कटोरा। रिजवान कुरैशी। मुल्क की सोच से शरीफ अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज रोडवेज बस अड्डे के नजदीक स्थित पेट्रोल पंपों पर डीजल व पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मौके पर जाकर अपर नगर मजिस्ट्रेट ने प्राप्त किया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को जिला व महानगर की टीमों ने अपने अपने कैंप ऑफिस पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। फिर बूढ़े के चौराहे से महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी तो बुद्ध बाजार से जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने रोडवेज बस अड्डे के समीप रवि पेट्रोल पंप की ओर सरकार विरोधी नारों और तख्तियां हाथ में लेकर कूच कर दिया। दोपहिया वाहनों को पैदल लेकर चलने के साथ ही बैलगाड़ी पर बाइक भी कांग्रेसियों ने खड़ी कर रखी थी। भारी पुलिस बल की घेराबंदी के बीच रवि पेट्रोल पंप पर कांग्रेसियों का हुजूम धरने पर बैठ गया। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने एक साल में पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में तेल कंपनियों द्वारा दी गई 25-25 रुपयों की बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की चुप्पी पर रोष जताया। उन्होंने इस बढ़ोतरी की वजह से नौकरी पेशा व मजदूर वर्ग के घरों का बजट डगमगाने पर चिंता जताई। महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने इस बढ़ोतरी से खाद्य तेलों व अन्य जरूरी सामान की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर सरकार की आलोचना की। बाद में मौके पर पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनसे हस्तक्षेप कर तत्काल बढ़ी हुई कीमतें वापस कराए जाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई। कांग्रेस महिला सभा की जिला अध्यक्ष इरम कदीर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर जनता का बलात्कार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि रसोई के जो हथियार हैं उन पर महंगाई की इतनी मार पड़ चुकी है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने महंगाई के नाम पर जनता का बलात्कार कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज के इस कार्यक्रम में प्रवक्ता सुधीर पाठक, अजय सारस्वत सोनी, फहीम मिर्जा, फहीम चौधरी, विवेक अग्रवाल, राहत खां, विजय राज सैनी, अजय गोपाल रस्तोगी, श्याम बाबू वाल्मीकि, कमर कदीर, इरम जहां आरा, सुशीला कश्यप, राजेश पाल, नरेंद्र पाल सिंह, अतीक अहमद, केशव शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे कांग्रेस का कार्यकर्ता ना थकने वाला है, ना रोने वाला है और ना किसी की दहशत के अंदर दबाव में आने वाला है। ठीक है, हम ना थकेंगे ना डरेंगे। जो डरेगा वो उन गोरों से डर गया, वो गोरों का चमचा बन गया, वो उनका वल्लभ दलाल बन गया। अभी हमारे रायनी जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया है, दादा लड़े थे गोरों से, बेटे लड़ेंगे चोरों से, कांग्रेस लड़ेगी चोरों से। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी है, लड़ेंगे, बड़े प्यार से लड़ेंगे। हम तो इतना कह रहे हैं जो हिंदुओं की ये सरकार कह रही है, मैं भी हिंदू हूँ और मैं ये डंके की चोट पे आपके सामने कह रहा हूँ, अगर कोई हिंदू डिबेट करना चाहे तो मुझे बैठा ले अपने साथ, मुझे अपने साथ बैठाए कि हिंदू इसमें परेशान है या नहीं है। इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ तो ब्राह्मण का हुआ है, ब्राह्मण के साथ शोषण किया गया। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी है वो हमारी गंगा है, जिसकी गंगा की हम पूजा करते हैं, जिसके लिए हमारे हिंदू धर्म में पूरे महीने में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी धर्म के आधार पर गंगा का स्नान करता है। आज इन्होंने नमामि गंगे की जो योजना को बिल्कुल खराब कर दिया। 1500 लाशें उसमें डाल के ये जबरदस्ती डलवाई गई है, ये जबरदस्ती डलवाई गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कांग्रेस आगे क्या लड़ाई लड़ेगी? इससे महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी और कांग्रेस इसको कहते ही किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेगी जब तक ये दाम कम नहीं। हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर आज सारे कांग्रेसी सड़कों पर हैं। प्रदेश और देश की महंगाई, प्रदेश और देश की महंगाई को लेकर के उसके विरोध में हम सारे कांग्रेसी जमा हुए हैं। इसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस वक्त जनता के साथ है।
गरीब जनता के साथ है। आज जो जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों पर और सरसों के तेल के दामों पर लूटा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी कोई हद नहीं। 2014 से पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, आज महंगाई डार्लिंग हो गई है। इतना फर्क आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये धरना और प्रदर्शन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये रास्ता हमें दिखाया था और हम उसी रास्ते पर अहिंसा के साथ, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन से गोरों को दौड़ाया था, हम इन काले चोरों को दौड़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ में प्याला है, उसका क्या मैसेज? इसका मैसेज ये है, योगी और मोदी तेरे राज में हिंदुस्तान की जनता के हाथ में आया कटोरा, भीख का कटोरा। आज हिंदुस्तान की जनता के अलावा इस कटोरे का दूसरी कोई चीज उनके पास नहीं। अगला जो हमारा प्रदर्शन होगा, कांग्रेस पार्टी कटोरा लेके सड़कों पर बैठेगी, भीख मांगेगी और भीख मांग के जितने पैसे आएंगे वह आपके योगी की सरकार के अंदर या मोदी की सरकार के उसको तांग करेंगे जाएगा। बजट बिगड़ा है, अभी ये भी तो अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अंग्रेजी की कहावत है रेप ऑफ द मास, यानी जनता का बलात्कार। इन्होंने हमारे घरेलू जो खाद्यान्न है उनके बाद पैसे इतने बढ़ा दिए कि हमें लग रहा है कि हमारे घरों का बलात्कार कर रहे हैं। हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। एक तरफ फीस के दाम कम नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्मार्टफोन बच्चों के पास नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई करने में मजबूर है, फीस पूरी ली जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स, उनकी फीस में कोई कमी नहीं हुई है। कहीं ऐसा नहीं लगता हमें कि कहीं पर भी कोई हमारा ऐसा बैठा है जो जरा सा हमारा ख्याल करने वाला हो। हम गृहिणियाँ उसी पैसे में तो काम चलाते हैं, अपने घर का निजाम चलाते हैं। जो हमारे घर में कमाई आती है, कमाई में कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका, सब कुछ कारोबार खत्म हो चुका, सब कुछ अब हो चुका। हम तो बददुआएं देते हैं सरकार को, जल्दी से सरकार जाए और हमारी नसीब जो है वो खुले हमारे बच्चों के नसीब खुले।